हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्यारे शहर कोटा के बारे में। तो जैसा कि मैंने पोल डाला था और आप सभी ने बोला था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो डालूँ कि कोटा में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने साथ मेरी एक और मित्र को भी ऐड कर देती हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम मुस्कान। ये मेरी क्लासमेट है। तो हम दोनों मिलके आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ का हमें फूड कैसा लगा, हमारा यहाँ पे पढ़ाई कैसा चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि हमारे नॉर्मल स्कूल में और कोटा की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। तो मुस्कान, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या क्या डिफरेंसेस तुम्हें लगे यहाँ आने के बाद? मेरे ख्याल से तो कोटा और नॉर्मल स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिकॉज़ जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बस जाना होता है, होमवर्क करना होता है, वापस आ जाना होता है। लेकिन एक कोचिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है और हम कोचिंग आते ही ऐसे पर्पस से है कि हम अपना फ्यूचर पूरा प्रिडिक्ट करके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग इज़ बेटर देन स्कूलिंग। ओके, अगर सही एज पे किया जाए तो। अच्छा, तो तुम्हें ये नहीं कि 6th क्लास के बच्चे को कोचिंग में डाल दिया कि ये नीट निकाल लेगा अगले साल, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ, और तुम्हें क्या लगता है, मतलब अगर तुम 9th क्लास में कोटा आई हो तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छी बात है कि मैं 9th में आ गई, क्योंकि अभी मेरा बेस अगर ठीक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मुझे ड्रॉप लेने की और वगैरह इधर उधर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा भी सेम व्यू है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो आप आ सकते हो कोटा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि यहाँ की टीचर्स कैसे हैं, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है। तो अगर मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि स्कूल से बेटर है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर नॉट सो ओपन माइंडेड जितने हमारे फैकल्टीज़ हैं। किसी भी टाइप की एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हम उनसे शेयर कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, करते हैं कि नहीं? हाँ, सब करते हैं, पीजी वगैरह, हॉस्टल, सबके बारे में वो हमारी फैमिली जैसे हैं। हम सब एक्सप्लेन करते हैं उनको और वो हमें उसका सल्यूशन भी देते हैं। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, अगर मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी मिल जाता है उस बात का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। तो मुझे लगता है यहाँ के टीचर्स मुझे कहीं ना कहीं अपने पुराने वाले स्कूल से तो बेटर ही लगे हैं। तुम्हारा? हाँ, कह सकते हैं ये। हाँ, और अगर सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाए या फिर पढ़ाई एकेडमिक वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं सारे के सारे टीचर्स। एंड सारे कोचिंग तो यही ट्राई करते हैं कि वो बेस्ट टीचर्स लेके आए तो हमें भी बेस्ट एजुकेशन ही मिलती है। सो अब हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा मसालेदार टॉपिक की, जो कि है डिस्ट्रैक्शंस। तो हमें बहुत होती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। हाँ, तो बहुत सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक पहला डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअली हम टीनेजर्स हैं तो फ़ोन नॉट ओनली टीनेजर्स, आजकल तो सारे लोग फ़ोन चलाते हैं। अगर आप यहाँ आए हो तो आई थिंक आपको फ़ोन से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ रियलिटी में करना चाहते हो तो मतलब चलाओ, बट इतना भी नहीं कि अब आप पढ़ाई के 6 या 5 घंटे फ़ोन दे रहे हो। हाँ, 5 मिनट आप पढ़ रहे हो और बोल रहे हो कि इतना आज के लिए काफ़ी है। आप बोल रहे हो कि 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और वो 5 मिनट 5 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है रील स्क्रॉल करते करते, आपको नहीं पता चलता है। हाँ, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आगे जाके। और फ़ोन क्या है ना, फ़ोन का एडिक्शन बहुत ज़्यादा अजीब सा है, क्योंकि आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते बट आप उसको रखना भी नहीं चाहते। मतलब थोड़ा सा अजीब सा रिश्ता है फ़ोन के साथ। और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि हम टीनेजर्स हैं, मैंने वही बात बोली, हमारे अभी जो हार्मोन्स होते हैं वो खेलते हैं हमारे साथ, तो हमारा ध्यान कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। एंड इट्स नॉर्मल। अगर कोई कह रहा है कि मेरा तो ध्यान नहीं जाता, वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स नॉट पॉसिबल। 1% 2% यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब अगर आप मुझसे 2 या 3 साल पहले पूछते हो ऐसा तुम्हारे साथ होता है, तो नहीं होता, तो हमें उतना कुछ था भी नहीं ध्यान। हम सबको भाई मानते थे, अभी भी मानते हैं। All Indians are my brother and sister living one. छोड़, वो सब छोड़। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो इन सब चीज़ों से भी दूरी बनाना। अभी बस पढ़ लो यार, बहुत अच्छे से पढ़ लो, फिर कॉलेजेस में जाना, फिर मस्ती करना, ये सारी चीज़ों में। बट फिलहाल के लिए वर्क ऑन योर ड्रीम। क्या बोला? वर्क ऑन योर ड्रीम। अच्छा, वर्क ऑन योर ड्रीम। मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी अजीब चीज़ें कूलनेस
मैंने यहाँ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं। मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली। तो उसका क्या माइंडसेट बन गया था ना कि उसको कूल बनना था। हाँ, ये नहीं है, उसको कूल बनना था। उसे लगता था कि जो लोग जैसा पोर्ट्रेट कर ना वो रियलिटी में भी वैसे ही हैं। जैसे उसने अच्छे टी शर्ट्स पहन रखे हैं, वो कूल बनने के लिए गालियाँ दे रहा है, तो उसको भी मन किया कि वो वैसी बने। एंड इसी कारण वो कुछ गलत आदतों में भी पड़ गई। जैसे मैं नहीं बोलूँगी, छोड़ दो, उतना नहीं जाएंगे, बट आप समझ सकते हो गलत आदतें क्या क्या होती हैं। तो उन आदतों में पड़ गई जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल हेल्थ था वो बहुत बिगड़ने लगा, क्योंकि वो सोच रही यार वो बंदा तो ये सारी चीज़ें करके कूल दिखता है, बट मैं क्यों नहीं दिख रही। तो उसका ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि ऐसे करने से ऐसा होता है, तो नहीं होता। आपका जो नेचर है वो बाय बर्थ आपको मिलता है, और आप किसी और की तरह बनने की तो बिल्कुल कोशिश मत करो। वी शुड ऑलवेज लव द वी आर, द वे वी आर। नहीं, कंटिन्यू करना। वी शुड ऑलवेज लव आवर सेल्फ। हाँ, हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही पसंद करना चाहिए। देखो, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। अब देख मैं मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, पर वो जुबान पे आते आते पता नहीं क्या हो जाता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब यहाँ आने के बाद ना डिस्ट्रैक्शंस तो आपको क्या बोलूँ मैं, सैकड़ों में मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी से। बहुत हम बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम हर चीज़ों से दूर रहते हैं, हम मज़े भी करते हैं, बट हम एक्सट्रीम लेवल पे कभी नहीं जाते किसी भी मैटर में। तो हम मज़े के साथ पढ़ाई करते हैं और इसलिए हम खुश हैं अपनी लाइफ में। ना हमें किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, हम बस खुश हैं। वी आर हैप्पी। या वी आर हैप्पी। यहाँ जो बच्चे आते हैं बाहर से, तो वो क्या होते हैं ना कि वो नए नए होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें नई नई आज़ादी मिलती है। क्योंकि अब क्या है कि उन्हें अपना खर्चा, मतलब पैसे तो उन्हें मम्मी पापा ही देते हैं, बट उन्हें अपना महीना खुद संभालना होता है। उन्हें मतलब अपना मैनेजमेंट खुद करना होता है हर महीने में, चाहे वो आपका मतलब डेली रूटीन का सामान हो, खाना हो, पीना हो, स्नैक्स हो, बुक्स, नोटबुक, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको जो खरीदना है उससे खरीदो। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपने क्या खरीदा है, क्या नहीं खरीदा है, आप क्या कर रहे हो। तो इसी चीज़ों का ना कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लगते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से ना आपको अपने पेरेंट्स से एटलीस्ट झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, दैट मीन्स आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। ऐसा देखो, मैंने ये कोट कहीं सुना है, कहीं सुना है कि, और लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जैसे कि जो चीज़ आपको अपने पेरेंट्स से छुपानी पड़ रही है, जो आप नहीं बता सकते हो, कहीं ना कहीं वो 100% गलत है। 100% नहीं तो 99% वो गलत है चीज़, क्योंकि जो चीज़ आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हो वो गलत है। अगर मैं आपको बताऊं तो कोटा के एटलीस्ट बहुत सारे बच्चों को ये गंदी आदत है, ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, हाँ, ये लिटरली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो इतनी दूर अपने घर से आने के बाद ये सब करने के लिए आए हैं। लिटरली आप घर पे भी रह के ये सब कर सकते थे। ये बताना लोगों को ज़रूरी है कि वैसे करने से अगर आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका फ्यूचर ही बिगड़ रहा है उससे। और ये हम बस ऐसी हवेबाजी नहीं कर रहे कि हाँ ऐसा होता है, हमने बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो अब हम बात करेंगे कोटा के लोगों के बारे में। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे कोटा के लोग बहुत अच्छे हैं लगते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कोटा के लोग बिज़नेस रिलेटेड चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ के सबसे बदमाश लोग हैं। अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये नहीं कि सारे लोग के लिए नहीं है, बट कुछ लोग जो बिज़नेस इतना गंदा खेल रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी अपनी औकात में रहिए। इलेक्ट्रिक बिल एंड ऑल, भाई कितना लूटोगे, हम स्टूडेंट्स हैं भाई, हमारे पेरेंट्स भी कमा रहे हैं और काला धन नहीं है। और एक्चुअली ये ना कोटा जो है ये ना स्टूडेंट्स फ्रेंडली होने की जगह और एक्सपेंसिव होते जा रहा है एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है बच्चों की किसी ना किसी रीज़न से, क्योंकि इसे आजकल ड्रीम सिटी कहा जा रहा है। और मेरा एक और बात था कि यहाँ ना जो रेसिडेंशियल फ़ीस है या मेस फ़ीस है, या फिर क्या मतलब तुम्हारा क्या व्यू है इन चीज़ों पे कि कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती है और कितने पैसे लिए जाते हैं, उस हिसाब से ये सही है या गलत है? अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कोटा में, और जहाँ पे मैं रही हूँ जिस भी पीजी में रही हूँ वो बेस्ट पीजी थे। जो वो फ़ी ले रहे थे वो भी
ठीक थी, लाइक उतना कोई हाई उतना कोई लो नहीं था। एंड अभी जिसमें मेस में हूँ वो बहुत अच्छा मेस है, जायका फूड उसका नाम है। एंड बहुत चार्ज भी प्रमोशन कर दी तुम ठीक है। चल आगे। तो अच्छा मेस है, लाइक उसका खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी जो मेस है, अगर हम बाकी मेस की बात करें तो व्हाट इज़ गुआवा की सब्जी, लाइक लिटरली अदरक की सब्जी, गुआवा की सब्जी एंड प्लीज़। मैं बताऊँ, मैं ना पहले हॉस्टल में रहती थी, वहाँ का खाना इतना गंदा वो लूट रहे थे। पहले हमारे हॉस्टल का फ़ीस 12,000 था, फिर वो 14,000 किया गया, फिर 16,000 किया गया, फिर 21,000 है अब उसी हॉस्टल का। और इतना लूट रहे हैं वो, उनकी फैसिलिटीज़ इतनी गंदी। मैं नहीं कह रही सारे हॉस्टल में फैसिलिटीज़ गंदी दी जाती है और पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, बट जिस हिसाब से ये जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, जितनी भी रेसिडेंशियल एरियाज़ का और ये जो मेस जो है इनका जो फ़ीस जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से आई थिंक बिल्कुल भी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो हमारा जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से हमारी बिल्डिंग दूर है, तो हम उसके लिए वैन करवा लेते हैं। तो कुछ वैन वालों से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ वैन वाले कुछ खड़ूस भी होते हैं, कुछ वैन वाले बदमाश भी होते हैं। तो एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कि मुस्कान की। और उस वैन से मैं भी आया करती थी एक टाइम पे, और बट मैंने उसे छोड़ दिया। और मेरे छोड़ने के बाद कुछ दिवाली के टाइम में कुछ अजीब सी चीज़ हुई मुस्कान के साथ, तो अब हम उसी से जानते हैं। तो फिर क्या हुआ, दिवाली में मैं घर गई थी, ठीक है। तो डिटेल में मत बताना। आई वॉज शॉपिंग, ओके आई वॉज शॉपिंग। तो मुझे एक मैसेज आया, लेकिन फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मुझे नहीं पता था क्या मैसेज आया। भैया मेरे साथ मेरा भाई था, ही वॉज हाइपर्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आई वॉज लाइक कि क्या हुआ, किसका मैसेज है। मैं चेंज कर रही थी, तो मैंने अपना फ़ोन भाई को दे रखा था। तो फिर हम जब घर गए तो भी मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ। मैं चेंज कर रही हूँ अपने ड्रेसेस, देख रही हूँ कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। एंड फिर मुझे बाद में अगले दिन पता चलता है कि जो मेरा वैन वाले भैया हैं, उनसे मैंने कभी व्हाट्सएप पे बात नहीं की है। लाइक उनके पास नंबर तो होना ज़रूरी होता है, उनका भी व्हाट्सएप नंबर था, मेरा भी व्हाट्सएप नंबर था। तो फिर जब वो स्टेटस लगाते थे तो मैं सीन करती थी, और मेरा स्टेटस वो सीन करते थे। तो मतलब कभी ऐसे बात नहीं हुई हमारी व्हाट्सएप पे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि भैया ने मुझे हेलो भेजा, उसके बाद एक्चुअली कुछ बुरी चीज़ें भेजी। हाँ, मतलब लाइक ऐसे था कि मैं चैट नहीं कर रही थी, मेरा भाई चैट कर रहा था। एंड क्या हुआ, फिर मेरे पापा को गुस्सा आया, तो मेरे पापा ने जब उसको कॉल किया तो ही वॉज सो ड्रंक, लाइक ही वॉज सेइंग कि मैंने अमेज़ॉन से गाड़ी बुक करवाई है, वो आ रहा है और मैं घर जा रहा हूँ। मतलब आप सोचो अगर उसने ये लाइन बोली होगी तो वो कितना ड्रंक था। एंड बहुत, और वो मुझे रोज़ दिखता है अभी बिल्डिंग के सामने, और मैं डर जाती हूँ। बहुत डर लगता है क्योंकि उनका कंप्लेन ASW में गया था, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी गई थी। तो हमें बहुत डर लगता है कि बहुत डर लगता है उन्हें देख कर ही। तो हाँ, मतलब कभी कभी बहुत अजीब इंसिडेंट ये तो कहीं पे भी हो सकता है। सो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लड़का मरेगा। ओके तो अब हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि कोटा में सुसाइड रेट्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं। तुम्हारा क्या मानना है मुस्कान? I'm just a baby, I don't know about this, you talk about this topic. ओके तो अगर मेरी बात करोगे ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर एक केस में सिर्फ एकेडमिक चीज़ें ही इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब कि सिर्फ उसी के प्रेशर के कारण में या फिर फैमिली के दबाव के कारण में ही ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा जो मेरे को पता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ केसेस में 70% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं रिलेटेड नॉन एकेडमिक चीज़ों के, जिसके कारण वो उन्हें वैसा स्टेप उठाना पड़ता है। गाइस ये बहुत काम करवाती है मुझसे, मैं थक गई हूँ। पैसे भी नहीं दे रही, इसमें मैं ट्रीट दूंगी अभी। बहुत गंदी है ये लड़की। मेरे 100 रुपये वापस कब कर रही है तू? कर रही है। हाँ ठीक है। हाँ तो ओके सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और यही थी हमारी बकवास। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप हमारा ज्ञान आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा? तुमको अच्छा लगा बोल के इतना मुस्कान? नहीं, इतना कोई पहली बार सुना होगा तुम्हारा। तो हाँ, that's it for today guys. I hope you all like this video. If you like this video, then please give a big thumbs up and subscribe to our channel. मेरा तो कोई चैनल नहीं है, तो आप इसको ही कर लेना। yeah.
अच्छे से सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। सो आज जो लाल बटन है ना उस पर कैरी मिनाटी फेंक के मारो या ट्रिगर्ड इंसान, मुझे नहीं पता है, वो वाइट हो जाना चाहिए। वाइट, हाँ रेड से वाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड साथ में बोलो, रुक जा साथ में क्या बोलूं? बाय बाय गाइस, बाय बाय, लव यू।